Mechanism of opening and closing of stomata, potassium ion proton pump theory। डे टाइम पर स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट टाइम पर स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो इसका मैकेनिज़्म कुछ इस तरह है कि डे टाइम स्टोमेटा ओपन, ये गार्ड सेल है और गार्ड सेल के साथ ये जो साइड्स पे हैं इनको सबसाइडरी सेल्स कहते हैं। तो डे टाइम पर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, तो मीन्स के pH जो है वो बढ़ जाता है, अबाव 7 अल्कलाइन मीडियम बन जाता है। तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज या मैलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन आयन को कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद एफ्लक्स टू आउटसाइड, एफ्लक्स मीन्स सेल से कोई चीज़ जब बाहर जाती है और इन्फ्लक्स मीन्स जब सेल के अंदर कोई चीज़ जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन्स एफ्लक्स हो जाते हैं, मीन्स के ये जो हाइड्रोजन आयन है ये गार्ड सेल से बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर सबसाइडरी सेल्स में पोटाशियम आयन्स होते हैं, वो पंप्स के ज़रिए चैनल्स के ज़रिए इन होते हैं। तो इसको हाइड्रोजन एफ्लक्स और पोटाशियम इन्फ्लक्स कहते हैं। इसके बाद पोटाशियम जब इन आ जाता है तो ये मैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके पोटाशियम मेलेट बनाता है। पोटाशियम मेलेट के बाद यहाँ पर ऑस्मोटिक या सल्यूट प्रेशर बढ़ जाता है, मींस के पोटाशियम मेलेट यहाँ पर जमा हो जाते हैं तो सारा सल्यूट्स या आयंस कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इसके बाद होगा एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मींस कि वाटर जो है इस सबसाइडरी सेल से वाटर इन होगा, क्योंकि यहाँ पर सल्यूट ज़्यादा हो गए। तो जब सल्यूट ज़्यादा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और ये हाइपो हो गया, तो यहाँ पर सल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो वाटर अब बाहर सबसाइडरी सेल से अंदर की तरफ आएंगे और यहाँ पर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। एंडोऑस्मोसिस तो गार्ड सेल टर्जिड, और जब गार्ड सेल टर्जिड होंगे तो मीन्स के स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये डे टाइम स्टोमेटा ओपनिंग मैकेनिज़्म है। अब नाइट टाइम पर स्टोमेटा क्लोज होते हैं, क्योंकि नाइट टाइम पर देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होगा या कार्बोनिक एसिड सारा जमा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज़ होने से pH डिक्रीज़ हो जाता है 5 तक या एसिडिक मीडियम बन जाता है। तो इसके बाद जब pH लो होता है 5, तो एक हार्मोन्स है ABA एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन ट्रिगर हो जाता है। तो इस हार्मोन का ये काम है कि ये रिवर्स मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी करता है, मींस के इनहिबिट्स द पोटाशियम एंट्री। यहाँ पर जो पोटाशियम इन हुए थे अब उसको ये स्टॉप करता है ताकि पोटाशियम मज़ीद इन ना हो सके, बल्कि हाइड्रोजन जो है वो वहाँ से दोबारा वापस आए और पोटाशियम यहाँ से बाहर निकाले। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पोटाशियम इफ्लक्स, ई मीन्स एग्जिट, कि पोटाशियम यहाँ से अब दोबारा एग्जिट हो रहे हैं, और हाइड्रोजन इनफ्लक्स के हाइड्रोजन जो है वो इन हो रहे हैं। जब हाइड्रोजन दोबारा इन हो जाते हैं तो हाइड्रोजन वो मेलेट के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन प्लस मेलेट, इससे मैलिक एसिड बन जाता है दोबारा। मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च को, तो स्टार्च जो है स्टार्च लेस सॉल्युबल है, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर जब स्टार्च होता है तो वो सॉल्युबल नहीं है और यहाँ पर टोनिसिटी पे इफ़ेक्ट नहीं करता, ये हाइपरटोनिक नहीं रहता, स्टार्च इनसॉल्युबल है। तो स्टार्च की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर कम है मींस के वाटर ज़्यादा है, तो सारा वाटर यहाँ से अब बाहर निकलेगा, मींस के ये अब हाइपोटोनिक है। तो मींस के इसमें हाइपोटोनिक का कंसेप्ट है। जब स्टार्च बढ़ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, सारा वाटर यहाँ गार्ड सेल से निकलेगा सबसाइडरी सेल्स को। जब वाटर निकल जाएगा गार्ड सेल विल बिकम फ्लैसिड, और फ्लैसिड हो जाने के बाद स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। थैंक यू।